और हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, आर्टरीज जिनको हम धमनियां कहते हैं, वेन्स जिनको हम सिराएं कहते हैं, कैपिलरीज जिनको हम केशिकाएं कहते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें हमेशा इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक वेन, एक सिरा ऐसी होती है जिसमें हमेशा प्योर शुद्ध रक्त बहता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास कर ली थी, और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अभी 2 दिन वीकेंड पे ऐसा कोई बच्चा है जिसने पिछली 3 क्लास नहीं करी है हार्ट की, तो उसे अच्छे से कर ले, नहीं तो उसे आज की क्लास समझ नहीं आएगी। तो अगर कोई भाई बंधु ऐसा है जिसने कल लास्ट और उससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज आज की क्लास छोड़ दे, उसे नहीं समझ में आएगा, है ना, नहीं आएगा। चलो आज मैम क्लास क्यों नहीं चल रही है? चल तो रही है क्लास, क्लास चल रही है बेटा। मैं आज ही क्लास दे रहा हूँ। शिवम यादव, आप आज की क्लास छोड़ दो बेटा, पहले की क्लास नहीं पढ़ी है, तो आज की क्लास पहले वाली क्लास में जोड़ने वाली क्लास है बेटा, तो नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। मैं मेरा टेक्नीशियन ग्रेड में 1 नंबर से नहीं हुआ है, क्या बताएं बेटा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट के बारे में। तो चलो, हाँ जी, हमें आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। बच्चों क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन? मैंने आपको जब ह्यूमन हार्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे एक चीज पूछी थी। मैंने कहा था हमारा हार्ट क्या करता है? आपने कहा मैम हार्ट ब्लड को पंप करता है। मैंने कहा अगर हार्ट फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ब्लड को पंप करना छोड़ देगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, पंपिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी इंसान का हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो वो इंसान क्यों मर जाएगा, क्या हो जाएगा। आज हम हार्ट का प्रॉपर काम पढ़ने जा रहे हैं, क्या काम करता है हमारा हार्ट, है ना, क्या काम करता है हमारा हार्ट। तो देखो ब्लड सर्कुलेशन, कैसे हमारे हार्ट में ब्लड आया, कैसे हार्ट ने पूरे ऑर्गन्स के बीच में सभी अंगों में भेज दिया, वो पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। हमारे हार्ट में ब्लड आया गया, तो ये जो साइकिल कंप्लीट हुई है, ये जो चक्र कंप्लीट हुआ है, उसी को हृदय चक्र कहते हैं, इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं बेटा, राइट। और जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूं ना, अगले 40 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, मैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगी आपको। ये ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था? तो विलियम हार्वे करके एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, थे मतलब है नहीं, विलियम हार्वे जी ने किसके बारे में बताया था? अगली चीज जो आपकी मैम आपको पढ़ाने जा रही है ना, ये पूरा विलियम हार्वे ने एक्सप्लेन किया था। विलियम हार्वे जी ने बताया कैसे हमारे हार्ट में ब्लड आता है, कैसे हार्ट से जाता है, और क्या मतलब होता है हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, ऐसे करता रहता है आपका हार्ट। अगर एक जिंदा हार्ट देखोगे ना आप, तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सारी बात का मीनिंग आपको आज समझ में आएगा, आज समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछली 2 क्लास में पढ़ा ना, वो आज आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि पिछली 2 क्लास किसी ने नहीं करी है, तो उसको आज समझ में नहीं आएगा। अभी पढ़ाएंगे बेटा हार्ट की पेशियां कैसे होती है। रुको रुको संजन कुमार, रुको साजन कुमार, ठीक है। चलो अब आओ यहाँ पर। पिछली क्लास में मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक मांसपेशीय अंग है। इसका मतलब हमारे हार्ट में जो भी चीजें होती हैं वो मांस से बनी हुई होती हैं, वो मसल से बनी हुई होती हैं। अरे आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो इस तरीके से हमारा हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बेटा आप बिल्कुल कमेंट मत करो, अगली 40 मिनट सिर्फ मेरे साथ पढ़ाई करो आप। ऐसा हमारा हार्ट, इस हार्ट में सेप्टम मसल, सेप्टम मांसपेशी होती है, और ये हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। करती है कि नहीं करती है? यस मैम करती है ना। आप सुनो, इस चैम्बर को हमने क्या नाम दिया था? इट इज लेफ्ट ऑरिकल, है कि नहीं है? बायां आलिंद। इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, 5 बार लिख चुकी हूं बोर्ड पे, ठीक है। ये क्या है? ये राइट ऑरिकल है, दायां आलिंद है। ये क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकल है, दायां नीले है। जी हाँ मैम। यहां पर 3 वाल्व होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड, मैम ने टी से लिख दिया, टी फॉर ट्राइकस्पिड, त्रिकपर्दी कपाट, ठीक है। यहां पे 2 वाल्व लिख दिए, और इसको लिख दिया मैंने बी, बी फॉर बाइकस्पिड वॉल्व, द्विकपर्दी कपाट। यहां पे एक आधे चांद के जैसा कपाट था मैम, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सेमी लूनार वॉल्व। क्या नाम था बच्चों? मैम नाम था सेमी लूनार वॉल्व। हिंदी में क्या बोला था? अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा दरवाजा, अर्धचंद्र कपाट। और यहाँ पे एक वॉल्व और भी था, और उससे सबसे बड़ी आर्टरी जुड़ी हुई थी। और बच्चों सबसे बड़ी आर्टरी का नाम आपको मैम ने पढ़ाया था, ओटा या अयोटा। मैंने कहा था कैसे भी आप बोल लो चलेगा, अयोटा ये सबसे बड़ी धमनी थी। ये सारी चीजें पिछली क्लासेस में आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है। आप सुनो जरा, कैसे हार्ट में ब्लड आया, कैसे गया, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। आप प्लीज कमेंट मत करो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझ लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक ऑर्गन है बेटा, ऑर्गन का मतलब अंग है, ठीक है। इस ऑर्गन के पास ग्लूकोज है। मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ चिल्ला चिल्ला के, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को ऑक्सीजन गैस तोड़ता है, और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। ये आपकी मैम आपको बहुत बार पढ़ा चुकी है। हाँ जी मैम। ये कोई एक ऑर्गन है, ये कोई अंग है, इसके पास ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूटा, टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप सभी लोग जानते हो हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है, ये आप सब जानते हैं। अब बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज्यादा होती है उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। ये वाला प्योर है, ये शुद्ध है। और दूसरा ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसको हम इम्प्योर, उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। बच्चों हमारे बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। कोई ऐसा ऑर्गन है जो काम नहीं कर रहा है? हमारा लीवर, हमारे फेफड़े, हमारा ब्रेन, हमारे गुर्दे, किडनी, सारे ऑर्गन्स दिन रात काम कर रहे हैं। काम करने के लिए ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा है बेटा, ये एनर्जी है। अब आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन में कि ऊर्जा जब जब बनती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। हमारे ऑर्गन्स के पास जब जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। लेकिन आप बताइए क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कुछ काम करती है? नहीं करती। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, एक लंबी सी सांस छोड़ो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, लेकिन मैम कार्बन डाइऑक्साइड सारे ऑर्गन्स के पास बन रहा है। अरे अगर आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए तो ब्रेन के पास एनर्जी बनेगा, तो साथ में एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम। आपके जो गुर्दे हैं, किडनीज हैं, उनको एनर्जी चाहिए तो उनके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनेगा। ऐसे फेफड़ों के पास भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप समझो बच्चों, एनर्जी को तो ऑर्गन्स ने काम में ले लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी काम की नहीं है। तो ये ऑर्गन क्या चाहेगा? ये हमारा अंग जो ऑर्गन है, ये चाहेगा CO2 बाहर हो जाए। CO2 हमारी बॉडी से जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें बाहर चला जाए।
और इसे क्या चाहिए, इसे ऑक्सीजन चाहिए। हमारे बॉडी में हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारी सारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और तोड़ने से एनर्जी बनता है, लेकिन एनर्जी बनता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप जब छोड़ते हो सांस तो हमारे फेफड़ों से बाहर आती है। अब बच्चों सारे ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सब सोचो ना, ये सारे ऑर्गन्स के पास CO2 है, तो ये सारे ऑर्गन्स चाहेंगे CO2 बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। बाहर किससे जाती है? फेफड़ों में CO2 आती है। फेफड़े से जब सांस छोड़ते हो तो गले में पाइप है, पाइप से आप सांस छोड़ते हो मुंह से बाहर। तो बच्चों होता क्या है, ये CO2 बाहर कैसे जाएगा और ऑक्सीजन यहां कैसे आएगा, बस मैं यही पढ़ा रही हूं। तो जरा ध्यान से समझना, CO2 वाले ब्लड को इंप्योर ब्लड कहते हैं। तो हमारे जितने भी सारे ऑर्गन्स है ना, किडनी, फेफड़ा, ब्रेन, लीवर, पेनक्रियाज, सबसे CO2 वाला ब्लड आता है और CO2 वाले ब्लड को हम क्या कहते हैं? इंप्योर ब्लड। और आप जानते हैं हमेशा इंप्योर ब्लड कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स में होता है? वेन्स में। अरे पढ़ाया था, ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारी सिराएं होती हैं, बहुत सारी वेन होती हैं। इनसे क्या आता है? इनसे इंप्योर ब्लड आता है हमारे हार्ट में, अशुद्ध रक्त आता है बेटा। लेकिन ये अशुद्ध रक्त बहुत सारी वेन लेके आती है और ये बहुत सारी वेन लाके ब्लड छोड़ देती है सबसे बड़ी वेन में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सबसे बड़ी वेन का नाम क्या था? वेना कावा था। दो वेना कावा होती है मैम, नीचे जो होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाली को क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा, निम्नतम वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्नतम वेना कावा बोलते हैं। और जो ऊपर होती है उसको हमने क्या बोला था? ऊपर वाली को हमने सुपीरियर वेना कावा बोला था। बता दो, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ जी मैम। हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई थी? आपका राइट वाले ऑरिकल से, उच्चतम वेना कावा। तो बच्चों होता क्या है, हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन से इंप्योर ब्लड आ रहा है। ये देखो मैं लाल कलर से बना रही हूँ। इंप्योर ब्लड हमेशा वेन में रहता है। ये एक वेन ये होगी, एक ये होगी, ऐसे बहुत सारी वेन होती है बच्चों। वो इंप्योर ब्लड को हमारे सारे ऑर्गन से हार्ट के पास ला रही है। तो मान लो ये किडनी से आ रही है, लीवर से आ रही है, बहुत सारा ब्लड आ रहा है, इंप्योर वेन्स में आ रहा है। अब ये वेन क्या करेंगी? सबसे बड़ी वेन में ब्लड छोड़ देंगी। सबसे बड़ी दो होती है। अगर ये खून आया चेस्ट के लोअर पार्ट से, चेस्ट के लोअर पार्ट का टांगों से आ रहा है ना, पीछे लोअर बैक से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अगर ये नीचे से आया चेस्ट के, तो ये नीचे वाली वेना कावा में जाएगा, ऐसे यहां खून जाएगा, ऐसे इस वेना कावा में जाएगा, ऐसे खून ऐसे जाएगा। अगर ये हमारी छाती के ऊपरी हिस्से से आया है तो सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। इसीलिए इनका नाम क्या है? उच्चतम, ऊपर वाली वेना कावा, नीचे वाली वेना कावा। आप समझे ना कि दो वेना कावा क्यों होती है? आया बात समझ में? देखो हमारे पूरे बॉडी से इंप्योर ब्लड आता है हार्ट में, लेके कौन आती है? वेन्स, सिराएं, क्योंकि मैंने पढ़ा था वेन्स में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। अब अगर ये इंप्योर ब्लड कहां से आया है? हमारी छाती के चेस्ट के निचले हिस्से से, इस हिस्से से आया है, तो ये निचली वेना कावा में जाएगा। और अगर चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से आया तो ऊपर वाली वेना कावा में जाएगा। ये सुपीरियर वेना कावा है, उच्चतम वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, निम्नतम वेना कावा है। ऐसे खून आ गया। अब मुझे ये बताओ कैसा खून है? प्योर है कि इंप्योर? इंप्योर, अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और ये सारा ब्लड इस वेना कावा से होता हुआ इस चैम्बर में आ गया। ये चैम्बर ऐसे खून से भर गया बच्चों। कैसा ब्लड है यहाँ पर? इंप्योर है, ये अशुद्ध रक्त है। ये कौन सा चैम्बर है मैम? ये राइट ऑरिकल है, ये दायां आलिंद है। दायां आलिंद में खून भर गया, ऐसे भर गया। हाँ जी मैम। कहां से आया है? राइट पार्ट से। और मैंने पढ़ाया था हमारे हार्ट की राइट वाली डायरेक्शन में, दाहिने दिशा में हमेशा इंप्योर ब्लड होता है, क्योंकि इंप्योर आया देखो बॉडी से आ गया, राइट ऑरिकल भर गया, दायां आलिंद भर गया खून से। जैसे ही दायां आलिंद खून से भर जाएगा तो ये तीन वाल्व हैं। मैंने बताया था तीन वाल्व होते हैं यहाँ पे, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। त्रिक पर्दी कपाट है, तीन पर्दों वाले कपाट है। जैसे खून आया तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। वाल्व है, दरवाजे हैं। मैंने कहा था कोई इंसान आता है तो खुलते हैं, नहीं आते तो बंद हो जाते हैं ये दरवाजे। ठीक है, ऐसे ये वाल्व ब्लड आए तो ऐसे ओपन हो गया, इनकी ओपनिंग होगी। हाँ जी मैम। ये सारा खून नीचे वाले चैम्बर में आ गया, ऐसे ऐसे सारा खून आ गया। ये देखो कौन से चैम्बर में आ गया सारा ब्लड? मैम राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में खून आ गया। अब दायां नीले खून से भर गया, ऐसे भर गया। हाँ जी मैम। अब दाएं नीले में खून इस वाल्व में जाएगा। ये वाला वाल्व क्या है? सेमीलुनार वाल्व। इस वाल्व में ऐसे खून जाएगा और जैसे ही राइट वेंट्रिकल खून से भर गया, जितनी इसकी क्षमता थी उतना ब्लड इसमें आ गया। अब अगर ज्यादा आ जाएगा तो ये चैम्बर फट सकता है ना। हाँ जी मैम। तो ये वाल्व यहां से बंद हो जाएगा। जैसे ही यहां का खून यहां आ गया, ये चैम्बर भर गया, राइट वेंट्रिकल भर गया, दायां नीले भर गया, ये वाल्व बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे, ऐसे क्लोज, बंद हो गए। इसीलिए तो हम वाल्व को दरवाजा दरवाजा कह रहे हैं कि खून आया तो ये दरवाजा खुल गए तीनों, खून नहीं आया तो दरवाजे, ये नीचे वाला भर गया तो दरवाजे क्लोज हो गए, बंद हो गए बेटा। अब सोचिए अगर एक बार में बहुत सारा खून आ जाता, ये दरवाजे बंद नहीं होते, ये वाल्व बंद नहीं होते, तो इस चैम्बर में बहुत ज्यादा खून हो जाता। आना चाहिए था मान लो यहाँ पे 100 ml, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता है 100 ml की, आ गया 200 ml, तो ये चैम्बर फट जाएगा ना। हाँ, इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा फटने से। इसलिए ये वाल्व जो है ये क्लोज हो जाते हैं कि ज्यादा भी एकदम से खून ना जाए, इस चैम्बर पे कोई प्रेशर ना पड़ जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारा खून राइट वेंट्रिकल भर गया, दायां निले भर गया। अब दाएं निले में एक वाल्व है जिसको सेमीलुनार वाल्व कहते हैं, और सेमीलुनार वाल्व से इस राइट वेंट्रिकल से एक ऐसी आर्टरी निकलती है जिसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सी आर्टरी है जिसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। वैसे तो सारी आर्टरीज में प्योर रहता है, एक आर्टरी को छोड़ दो, उस आर्टरी को बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा लंग्स होता है, फेफड़ा होता है बच्चों। तो ये राइट डायरेक्शन से निकल रही है और हमारे हार्ट की राइट वाली डायरेक्शन में हमेशा इंप्योर ब्लड होता है। तो प्यारे बच्चों देखो आप यहां से ये चैम्बर भर गया, हाँ जी मैम, भरने से खून यहां आया और यहां से होता हुआ इस आर्टरी में गया ऐसे ब्लड। ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुस को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। तो ये सारा खून लंग्स के पास चला गया। किसके पास चला गया? लंग्स। लंग्स को बोलते हैं फेफड़े, दो फेफड़े होते हैं बच्चा, दोनों फेफड़ों में खून आ गया। अब कहां से आया है? हमारे हार्ट की दाहिनी दिशा से, राइट डायरेक्शन से। किस आर्टरी में आया है? पल्मोनरी आर्टरी में। अब लंग्स क्या करेंगे? इंप्योर आया ना ये, तो फेफड़ा क्या करेगा? इसमें से CO2 को आउट करवा देगा, CO2 को बाहर कर देगा। कैसे? जब आप सांस छोड़ोगे तब CO2 बाहर, और जितना खून आया था उसमें ऑक्सीजन अंदर कर देगा, ऑक्सीजन को इन कर देगा, ऑक्सीजन को अंदर ले आएंगे। तो फेफड़ों का एक ही काम होता है बेटा, जो भी खून हार्ट से लंग्स के पास, फेफड़ों के पास आता है, उसमें से CO2 को बाहर करना, ऑक्सीजन को अंदर करना, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। ठीक है। अब बच्चों, अब जब लंग्स से वापस ब्लड जाएगा हार्ट में, तो CO2 तो बाहर गया, आउट हो गया CO2, तो खून में क्या बचा? ऑक्सीजन। और ऐसा खून जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। तो अब लंग्स वापस जब ब्लड भेजेंगे ना, किसके पास? हार्ट के पास, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम क्या बोलेंगे? प्योर। और प्योर ब्लड कौन सी वेन में रहता है? पल्मोनरी वेन में रहता है, फुफ्फुसीय सीरा में रहता है। वैसे सारी वेन्स में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, लेकिन ये इकलौती ऐसी वेन है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। इसका एक किनारा पल्मनो यानी लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो यहां से फेफड़ों में प्योर वाला ब्लड ऐसे इस वेन में डाल दिया बच्चों। कौन सी वेन है बच्चों? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से सारा खून कहां आ गया? ये हमारे लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी हुई होती है, ये हमारे बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है हार्ट में। ये सारा खून लेके आ गई पाइप,
है ना, जैसे पाइप में पानी वाला पाइप पानी लेके आता है, खून वाला पाइप खून लेके आया फेफड़ों से, कैसा प्योर। तो कौन से चैम्बर में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में खून आ गया, ऐसे बायां आलिंद खून से भर गया, और बायां आलिंद में कैसा खून है, प्योर, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड होता है हमारे हार्ट की। बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर आज का नहीं समझ में आया तो कल का समझ में आएगा, कल का नहीं समझ आया तो परसों का समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है बच्चों। सारा खून कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में, बायां आलिंद खून से भर गया तो अब बाइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग होगी, ये द्विकपर्दी कपाट खुल जाएगा, इसे पता लग गया खून आ गया, ऐसे खुल जाएंगे, तो सारा खून नीचे, इनसे होता हुआ सारा खून नीचे कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में, बाएं नीले की जितनी क्षमता है उतना खून इसके अंदर आ गया तो अब ये बाइकस्पिड वाल्व की क्लोजिंग हो जाएगी, द्विकपर्दी कपाट क्लोज, बंद हो जाएंगे, नहीं तो यहां ज्यादा खून आ गया तो दिक्कत पड़ सकती है। अब यहां पे सारा खून आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में, तो यहां पर जो वाल्व है इसकी ओपनिंग होगी आयोटिक वाल्व की, आयोटिक वाल्व खुलेगा और यहां से खून जाएगा आयोटा में, ये आयोटा हमारे हार्ट के, हमारे हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से बाएं नीले से निकलती है, और बाएं से निकल रही है तो इसके पास प्योर ब्लड है, प्योर का मतलब ऑक्सीजन, और आयोटा एक धमनी होती है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, तो आयोटा में प्योर ब्लड आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। अब आयोटा सबसे बड़ी धमनी है तो ये आगे छोटी छोटी धमनियों को ऐसे खून दे देगी, ऐसे बहुत सारी आर्टरीज होती हैं हमारे बॉडी में, मैंने लास्ट क्लास में फोटो दिखाई थी, ऐसे बहुत सारी आर्टरीज, इन सारी आर्टरीज में आयोटा ने खून फेंक दिया, ये सारी छोटी छोटी आर्टरीज हमारे बॉडी में फैली हुई होती हैं, और इस तरीके से ये प्योर ब्लड को उन्हीं ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं जहां से इंप्योर आया था, जहां से कैसा आया था, इंप्योर अशुद्ध रक्त आया था। ये होता है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, एक चक्र ऐसे लगाया आपके हार्ट ने, जब हार्ट ऐसे करता है ना ऐसे, बस तो ये सारा प्रोसेस होता है। आप खुद सोचो, आपने बोला हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पंप का मतलब ये है अगर हार्ट किसी का फेल हो जाए तो क्या होगा, हार्ट फेल हो गया तो हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी में नहीं भेज पाएगा, और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड के क्या सारे ऑर्गन्स काम करेंगे, सबके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, बिना एनर्जी के ऑर्गन्स काम कर सकते हैं क्या, नहीं, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, हाँ मैम, तो ये जो एक चक्र लगा रहे हैं ना, इसी चक्र को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, इसी को हम ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। कैसे हमारे हार्ट में खून आया, कैसे हार्ट से गया, इसे कहते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। कोई आपसे पूछे हार्ट का काम क्या होता है, आप बोलोगे ब्लड को पंप करना, सामने वाले बोलेगा पंपिंग का मतलब क्या है, तो ये है भाई साहब पंपिंग का मतलब। अगर किसी का हार्ट फेल हो गया तो ये प्रोसेस नहीं होगा, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। अब बताओ आया समझ में कुछ, फिर हम एक बार फिर से रिपीट करके आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में नहीं समझ में आता है। अरे क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगी ना अभी, पहले ये बताओ समझ में आया क्या, क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगी अभी कैसे आते हैं। फिर से पढ़ाऊंगी एक बार, फिर इसको फ्लो चार्ट में नोट भी करवाऊंगी आपको, अभी तो रुको, इतना डिटेल में बेटा कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करोगे ना दिमाग फटफड़ा जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे एनसीईआरटी से। चलो एक बार आपकी मैं फिर से समझाती हूं आपको, अब एकदम कहानी की तरह समझना, बिल्कुल मैं कहानी सुनाती हूं आपको। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और जब उनको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी जब जब बनती है तो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को नहीं होती है, तो सारे ऑर्गन्स आते हैं CO2 फेफड़े के पास भेज के बाहर भेज दे हम। फेफड़े क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े ऊपर की तरफ धकेलते हैं CO2 को, और CO2 आप जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है, निकल गया। मैं कहानी सुना रही हूं, सुनना है ना। तो होता क्या है, सारे के सारे ऑर्गन्स कहते हैं कि भाई हमें CO2 वाला ब्लड नहीं चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। तो CO2 जब ब्लड में ज्यादा होता है तो उसे इंप्योर, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और यही इंप्योर ब्लड जो होता है ये वेन्स में रहता है, ये सिराओं में रहता है, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी है। तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन है, ऐसे इंप्योर ब्लड ला रही है हमारे शरीर के हर एक कोने से, लेकिन ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं, ये खून लाके छोड़ देती है बड़ी वेन में। बड़ी वेन का मतलब हो गया वेना कावा, कितनी होती है, दो, ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा। तो हमारी चेस्ट के इतने हिस्से से अगर नीचे खून आया है नीचे से तो वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, वो निम्नतम वेना कावा में जाएगा, और अगर ये चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से, इन सब हिस्से से आया है तो सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जाएगा। ये ब्लड इंप्योर आया है हमारे ऑर्गन से, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को CO2 की जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं CO2 बाहर चली जाए, और हमारे ऑर्गन चाहते हैं कि ऑक्सीजन आ जाए उनके पास, तो CO2 वाले ब्लड को हमारे ऑर्गन्स ने वेन्स के थ्रू, सिराओं की सहायता से हमारे हार्ट तक पहुंचा दिया। यहां से हमारे हार्ट में खून आ गया तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो इन 4 में से जो राइट वाला ऑरिकल होता है, जो दायां आलिंद होता है, उसमें इंप्योर ब्लड सबसे पहले आता है, क्योंकि वो ऊपर है तो ऊपर वाले में पहले आता है। अब राइट ऑरिकल जब खून से भर जाता है तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में 3 कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, त्रिकपर्दी कपाट होता है, ठीक है। और त्रिकपर्दी कपाट के जैसे ही राइट ऑरिकल भरता है, दायां आलिंद भरता है, तो सारा का सारा खून इस ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन खुलने से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीले जब खून से भर गया है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो इसमें एकदम से बहुत ज्यादा खून आ जाएगा और वो फट जाएगा। जैसे आप 1 किलो की पॉलीथीन में 2 किलो सामान रखते हो तो वो फट जाती है, ठीक ऐसे ही ये हार्ट का चैम्बर फट सकता है ना। तो सारा का सारा खून राइट वेंट्रिकल में आ गया, दाएं नीले में आ गया, दायां नीले खून से भर गया है। अब दायां नीले से ये खून जाएगा सेमिलुनार वाल्व से होता हुआ, अर्धचंद्र कपाट से होता हुआ, एक ऐसी धमनी जिसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, उस धमनी को हम पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। जिस धमनी का एक किनारा कहां पे, लंग्स फेफड़ों से कनेक्ट होता है, और दूसरा किनारा राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। तो इस धमनी में सारा ब्लड चला गया इंप्योर, किसके पास, लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। फेफड़ों का एक काम होता है बच्चों, CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना, किसके, खून के। आया खून CO2 लेके, उसमें से CO2 आउट कर दिया, जितना खून आया उसमें उतनी ऑक्सीजन डाल दी, है ना। तो बच्चों तो फेफड़ों ने, अब फेफड़ों से जब खून जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो प्योर ब्लड होगा, और प्योर ब्लड इकलौती ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर रहता है, उसका नाम पल्मोनरी वेन है, उसका नाम आप बताओगे फुफ्फुसीय सिरा है। तो सारा का सारा खून पल्मोनरी वेन में आ गया। पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी होती है, बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, तो सारा खून आपके लेफ्ट ऑरिकल में यानी बाएं आलिंद में आ गया। कैसा, प्योर, कहां से आया, फेफड़ों से, ठीक है। अब क्या होगा, ये चैम्बर भर गया तो बाइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग होगी, ओपनिंग का मतलब वो खुल जाएगा, और खुलने से सारा खून कहां से, लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में खून भर गया, ये चैम्बर भर गया, तो ये बाइकस्पिड वाल्व फिर से बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब खून जाएगा आयोटा में, आयोटिक वाल्व की ओपनिंग होगी, सारा खून आयोटा में जाएगा। आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, और इस धमनी में प्योर ब्लड आ गया। अब ये सबसे बड़ी धमनी इस खून को फेंक देगी छोटी छोटी धमनियों में, ऐसे 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 ऐसे, और ये छोटी छोटी धमनी हमारी बॉडी में पूरे तरीके से फैली हुई होती है कि हमारे सारे ऑर्गन्स के पास प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसफर करके आ जाएंगी। तो ऐसे हमारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन पहुंचता है, ऐसे हमारे ऑर्गन से CO2 बाहर होता है, बाहर होता है।
अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो एक लास्ट मौका और दूंगी मैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बताइए। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना बहुत सोच समझ के, बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है उसका, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अब बोर्ड पे सब क्वेश्चंस के आंसर हैं, सिर्फ बोर्ड पे देख के आंसर करना है। हमारे हार्ट में जब एक कार्डियक साइकिल होता है, एक हृदय चक्र होता है, तो हमारे हार्ट में कितने बार खून आता है और कितनी बार हार्ट से बाहर जाता है? प्यारे बच्चों खुद से देखो। एक बार यहां से खून आया हार्ट में, एक बार यहां से आया, 2 बार खून आ रहा है। हाँ जी मैम, एक बार यहां से बाहर गया, एक बार यहां से बाहर गया, 2 बार हार्ट में खून आता है, 2 बार जाता है। इसीलिए हम लोगों का, ह्यूमंस का ब्लड सर्कुलेशन डबल ब्लड सर्कुलेशन है। क्वेश्चन पूछो ना कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगली स्लाइड पे मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपसे पूछे हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो आप क्या बताओगे? डबल ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, दोहरा परिसंचरण है हमारा। देखो, दोहरा रक्त परिसंचरण है हमारा, डबल ब्लड सर्कुलेशन है, दोहरा रक्त परिसंचरण है। और इसका मतलब क्या हो गया? 2 बार हमारे हार्ट से खून आता है हार्ट में, 2 बार जाता है, 2 बार इन हुआ, ठीक है, और 2 ही बार खून आउट हुआ। इसलिए अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज ए व्हिच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल, हाफ, डबल, ट्रिपल, डबल, डबल। जो मछलियां होती हैं, जो फिशेस होती हैं, उनके हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, तो उनके हार्ट में एक बार खून जाता है, एक बार आता है। ऐसा होता है, देखो मछलियों में ये 2 चैम्बर है, यहां से गया, यहां से आया, एक बार गया, एक बार आ गया। तो मछलियों के हार्ट का सर्कुलेशन कैसा है? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, एकल रक्त परिसंचरण है। कैसा? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, है ना? आगे बात समझ में। अब मैम और क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलो मैं क्वेश्चंस की भरमार छिड़कती हूं आप लोगों पे। क्वेश्चन पूछेगा राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, कैसा ब्लड गुजरता है उससे। आपसे पूछेगा हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में इंप्योर ब्लड सबसे पहले आता है, आंसर ये रहा। हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड सबसे पहले आता है, आपका आंसर ये रहा। हमारे हार्ट से आपसे पूछेगा सेमिलुनार वाल्व से कैसा ब्लड गुजरता है, उस धमनी का नाम बताओ जो हमेशा इंप्योर ब्लड कैरी करती है, किस चैम्बर से निकलती है वो, किस वाल्व से जुड़ी हुई होती है वो, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में कैसा ब्लड आता है, हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है। बाइकस्फिड वाल्व से कैसा ब्लड गुजरता है। आपसे पूछेगा कि पल्मोनरी वेन कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, कैसा खून लाती है, पल्मोनरी वेन खून किस चैम्बर में लाके छोड़ती है। हमारे हार्ट में आयोटा किस चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है, किस वाल्व से जुड़ा हुआ होता है, आयोटा में कैसा ब्लड होता है, आयोटा ब्लड किसको देती है, छोटी आर्टरीज को। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आप खुद सोचो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला चैम्बर सबसे बड़ा और मजबूत होता है। क्यों होता है ये बड़ा और मजबूत? क्योंकि बेटा इसमें आयोटा कनेक्टेड होती है और इसी चैम्बर से पंप होके हमारे बॉडी में प्योर ब्लड जाता है। प्योर का मतलब ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो ये चैम्बर हमेशा मजबूत और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसी चैम्बर से हमारे बॉडी में प्योर ब्लड भाग रहा है, इसी चैम्बर से तो निकल रहा है प्योर। प्योर का मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, इसी चैम्बर से पंप होके जा रहा है। तो ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर है हमारे हार्ट का, क्योंकि इससे सबसे बड़ी धमनी निकलती है और सबसे बड़ी धमनी में बहुत प्रेशर से खून आता है, तो इसको मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएगा। आई बात समझ में? अब चलो इसी चीज को मैं एक फ्लो चार्ट बना के आपको याद करवाती हूं, नहीं तो आपको आज याद हो गया, बाद में आप भूल जाओगे। अब मेरे साथ रिवाइज करो, मेरे साथ रिवाइज करो। बताओ हमारे सारे ऑर्गन से कैसा ब्लड आता है? मैम हमारे सारे अंगों से इंप्योर ब्लड आता है। अंगों के पास कैसा होता है? इंप्योर ब्लड होता है। इंप्योर का मतलब क्या होता है? उनमें CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। अशुद्ध रक्त आता है तो कौन लेके आती है? इंप्योर ब्लड हमेशा ऑर्गन से छोटी छोटी वेन्स लेके आती है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती है। हाँ जी मैम, अब ये छोटी छोटी वेन्स होती है, ये छोटी छोटी शिराएं होती है, ये सारे खून को सबसे बड़ी शिरा तक पहुंचा देती है। और सबसे बड़ी शिरा 2 होती है, इस तरीके से बनाना। एक होता है इंफीरियर वेना कावा, IVC, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं, फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी। इंफीरियर वेना कावा, अब आपको मैं फुल फॉर्म 10 बार लिख चुकी हूं यार। निम्नतम वेना कावा, दूसरी होती है सुपीरियर वेना कावा, उच्चतम वेना कावा, ऐसे इन दोनों में खून आ गया। और ये दोनों हमारी हार्ट के चैम्बर से जुड़ी होती है, जिसको हम RA लिखते हैं। RA का मतलब हो गया राइट ऑरिकल, है ना? हाँ जी मैम, राइट ऑरिकल जब भर जाता है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं, सॉरी 3 वाल्व होते हैं। इन 3 वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन से वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिक पर्दी कपाट, 3 पर्दों वाले कपाट होते हैं। हाँ जी मैम, सारा ब्लड कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में चला गया, दाएं नीले में। दाएं नीले में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं हम, ये एक आधे चांद के जैसा वाल्व है, इसको बोलते हैं SVC, सेमी लूनार वाल्व, SLV होगा नॉट SVC, सेमी लूनार वाल्व। इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूं, सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा कपाट होता है। और इस कपाट से एक ऐसी धमनी जुड़ी हुई होती है जिस धमनी में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। और इस धमनी का नाम क्या लिख दें आपकी मैम? मैम आप लिख दो, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन से निकलती है, इसका मतलब इसमें हमेशा कैसा ब्लड होगा? इंप्योर। इसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी या फेफड़े की धमनी, क्योंकि इसका दूसरा किनारा, इसका एक छोर एक किनारा कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है? आप बताओगे लंग्स से जुड़ा हुआ है, फेफड़े से जुड़ा हुआ है। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स यहां से खून में से CO2 को आउट का मतलब बाहर, और ऑक्सीजन को इन का मतलब अंदर कर देंगे। अब मैम हमारे फेफड़े से जब वापस खून जाएगा तो एक ऐसी वेन में जाएगा जिस वेन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और उस वेन को हम क्या बोलते हैं? उस वेन को हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, उसे हम फेफड़े की शिरा कहते हैं। हाँ जी मैम, और इस वेन से प्योर ब्लड जाता है कहां पर? हमारे हार्ट के एक चैम्बर में, जिसको लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व होते हैं ऐसे, तो इनको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। द्विक पर्दी, 2 पर्दों वाला कपाट कहते हैं। 2 पर्दे वाले कपाट से होता हुआ खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, बाएं नीले में चला गया, और बायां जो नीले होता है उससे हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, इससे कौन सी? इससे सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा जुड़ी हुई होती है। ओटा या आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी। अब सबसे बड़ी धमनियों से कहा जाता है छोटी छोटी धमनियां जिनको आर्ट्रियोल कहते हैं। छोटी छोटी धमनियां जिनको आर्ट्रियोल कह सकते हैं, ऐसे ये छोटी छोटी धमनियां हैं। आप लिख सकते हो स्मॉल आर्टरीज या आर्ट्रियोल कहते हैं इनको। आर्ट्रियोल को हिंदी में लिखोगे छोटी छोटी धमनियां। और ये छोटी छोटी धमनियां क्या करती हैं बेटा? हमारी बॉडी के हर एक किनारे तक प्योर ब्लड को भेज के आ जाती है, ऐसे ऐसे, एक इस और किसी और ऑर्गन के पास, फिर ऐसे करके ऐसे। इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन साइकिल ऑफ हार्ट। अब बताओ डाउट, अब ध्यान से देखो, इस
साइकिल में आप देखोगे इतनी इधर इधर, इन सब में कैसा खून है, इन सब में इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध है, और अशुद्ध का मतलब इसमें क्या ज्यादा है, इसमें CO2 ज्यादा है। जबकि आप इधर देखोगे तो इन सब में कैसा है, प्योर है बेटा। प्योर का मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला। तो अब आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ ले, किसमें प्योर होता है, किसमें इम्प्योर होता है। अरे अटक सकते हो क्या तुम लोग, अब भी अटक रहे हो तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ। अब अटक रहे हो तो इससे आसान कैसे पढ़ा दूं मैं तुम्हें, अब किस भाषा में पढ़ाऊं मैं। हाँ, मैं महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, दीपराज ढंग से पढ़ लो, महाधमनी अयोटा होती है, अयोटा लेफ्ट डायरेक्शन से निकलती है, उसमें हमेशा प्योर रहता है। सुधर जाओ तुम दीपराज। प्योर का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, अदर गैसेस कम है, ना के बराबर। अब बता दो, अब बताओ क्या बायो टफ है? नहीं है टफ बेटा। अगर बायोलॉजी टफ लगती है तो एक बार काजल मैम की क्लास आप ज्वाइन करके देखो बेटा। रात में ना नींद से भी उठा के कोई पूछ लेना तब भी बना देना ये पूरा, तब भी बना देना। आज आपको समझ में आया है हार्ट फेल होता है तो क्या होता है? अरे ये हार्ट फेल हो गया तो प्यारे बच्चों किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म, इंसान खत्म, है ना। तो हार्ट अटैक जब आता है तो इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है ना। आगे बात समझ में? अब नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, अब नहीं आ रहा तो मेरे में कुछ कमी है पढ़ाने में, और वो कमी 2016 से पढ़ा रही हूँ मैं, 15 से मान 2015 से पढ़ा रही हूँ। अब आज कैसे कमी आ गई मेरे में है? आप जैसे हजारों नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया मैंने, अब कैसे आ गई कमी? ये है, इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब मैं आपको एक इतनी आपको चौंकाने वाली बात बताने वाली हूँ ना, आप कहोगे हट मैम। अब सुनो, आपको क्या लग रहा है इस चीज को कंप्लीट होने में घंटे लगते हैं क्या? नो, पता है इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में ओनली 0.8 सेकंड लगता है। हाँ सिर्फ 0.8 सेकंड में ये सारी चीज खत्म होती है। तो आप सोचिए बेचारा आपका जो हार्ट है ना मासूम सा, कितना काम करता है, कितना प्रेशर है आपके हार्ट पे, और ऊपर से तुम लोग और बोलते हो मेरे दिल में तुम रहती हो। कहीं जगह है यार रहने की, किसी को बसाने के लिए जगह है? इसीलिए मैं कहती हूँ हार्ट का जो काम है उसको वही करने दो। मैम हार्ट का क्या काम है? ये काम है। अब अगर इस दिल में तुम किसी और को बसा लोगे, हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, मेरा दिल तेरे पास है, तेरा मेरे पास है, तो मेरे दिल में रहती है, मेरे दिल में तेरे फीलिंग्स है, मेरे दिल में तेरी नफरत है, मेरे दिल में तेरे प्यार है। कहीं कुछ दिख रहा है प्यार नफरत, कुछ कोई बैठा हुआ नहीं बेटा, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही काम दिख रहा होगा। क्या काम दिख रहा है? हमारा हार्ट जैसे तैसे करके हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बस बस, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा आप में यहाँ पर कुछ काम। और यही काम होता है हार्ट का। और हार्ट आपसे कह भी यही रहा है भाई साहब मुझे यही आता है, यही कर लें दो, इसके अलावा अगर मुझसे कुछ और काम करवाओगे ना तो मैं ये काम भूल जाऊंगा करना, ये करना बंद कर दूंगा, और ये करना बंद कर दिया तो तुम किसी और काम के लायक नहीं बचोगे, अगले ही जन्म में करोगे फिर तुम कुछ और। ये है बेटा हार्ट का, इसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट। और एक जब हृदय चक्र पूरा होता है तो सिर्फ 0.8 सेकंड लगता है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, और हो जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, अब ये 0.8 सेकंड में कैसे होता है इस बात को मैं कल की क्लास में प्रूफ के साथ बताऊंगी आपको। मैम पेसमेकर क्या होता है? भाई साहब रुक जाया करो, मेरे से आगे मत चला करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पेसमेकर का नाम सुना है, मुझे नहीं पता होगा क्या? तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या? जितने तुमने साइंस सुनी होगी तुम एक दिन भूल जाती हो, इसलिए थोड़ा शांत रहा करो। ठीक है, सब पढ़ाएंगे हम आपको, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अपने हार्ट से प्यार करो, अपने हार्ट की केयर करो। बेचारे पहले ही बहुत प्रेशर है, बहुत काम कर रहा है, तुम्हें जिंदा रख रहा है, इससे बड़ा क्या काम है भाई? तुम्हें जिंदा रख रहा है और तुम लोग क्या करते हो? गुटखा तंबाकू सिगरेट पी पी के बेचारे के अंदर तार जमा लेते हो। हाँ, तो हार्ट की केयर करो, बिना हार्ट मतलब कुछ नहीं है। कोई तुम्हें हार्ट क्यों दे देगा भाई? हाँ, एक ही है, एक पे ही है बेटा, एक में जिंदा रहना है तुम्हें, एक ही है, ये नहीं मिलता है। इसलिए इसके ऊपर फालतू का लोड मत डालो, फालतू का स्ट्रेस मत डालो बाकी की आसपास की चीजों का। इसे बोलो हार्ट तुम्हारा जो काम है वो काम करो तुम, है ना, जो काम है वही करो, बाकी तो देख लेंगे हम। तो इसकी केयर करो, इसका ध्यान रखो, वरना तुम्हें पता ही है आजकल 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी हमारी नॉन में जानकारी में, थोड़ा दूर की जानकारी में, सिर्फ 24 साल की लड़की की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक 50 साल के बाद आते हैं, आजकल देखो लड़का जिम में जिम जिम कर रहा था, हार्ट अटैक आ गया। अरे वो छोड़ो, 30 साल का 35 साल का लड़का स्टेज पे डांस कर रहा, शादी में हार्ट अटैक से मर गया। देख रहे हो इंडिया में हार्ट अटैक इतना नॉर्मल हो गया, इतना नॉर्मल हो गया आना कि भाई 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। 26 साल हार्ट अटैक आने की उम्र है क्या? हाँ, ये तो जवानी उम्र है, ये तो इस उम्र में तो 3-4 हार्ट अटैक तो दिन में झेल जाए, इतना जोश होता है, और फिर भी इतना ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है क्योंकि आप लोगों का खाना पीना ऐसा हो गया है, आप लोगों की डेली लाइफ का जो रूटीन है वो ऐसा हो गया। आपको ये नहीं पता है कौन सी चीज है जो खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, कौन सी चीज है जो आप खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें हम कल और परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अरे भाई क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ, रुक जाओ, चैप्टर खत्म होने दो, है ना। कल हम पढ़ाएंगे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, बस 2 क्लास के बाद खत्म, फिर एक क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़े, बाकी आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये अपनी आज की क्लास खत्म। मैं आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, मुझे थोड़ा सा वेट समय दिया करो, आज ही सब कुछ पढ़ा जाऊंगी ना, ये पीछे का भूल जाओगे। कितनी तारीख है आज? 24 मार्च है ना आज। अब तुम लोग कहते हो एक दिन में मैम पढ़ा दे सब, अगर मैं कल एक दिन में सारा पढ़ा के चली जाऊंगी तो बेटा तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, कच्चू समझ में नहीं आएगा, तुम्हें कच्चू समझ में नहीं आएगा। मैम सिलेबस ग्रुप, अरे भाई मेरे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया कि जून में पेपर है या जुलाई में पेपर है, सिलेबस करवाने की गारंटी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मैं मैराथन लगा दूंगी, एक दिन में 3 घंटे पढ़ा दूंगी, सिलेबस खत्म करवा दूंगी मैं, तो तुम बिल्कुल मत घबराओ। बस मुझे कुछ चैप्टर हैं जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, जिनसे फिक्स क्वेश्चन आता है, वो मुझे बहुत आराम से पढ़ा लेने दो बेटा, रिक्वेस्ट है मेरी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ चैप्टर जिनसे सबसे, ये चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो कुछ कुछ मुझे अपने हिसाब से पढ़ा लेने दो भाई साहब प्लीज। देखो मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने बहुत मास्टर नहीं देखे हैं, इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल स्लाइड्स पीपीटी बना के लेके आते हैं, 10 कलर लगा के, बच्चों जैसे कलर लगा के पीपीटी बना लेते हैं। कंटेंट राइटर बैठाऊं मैं, 8-10 हज़ार सैलरी दूं उसको, मुझे बढ़िया पीपीटी में उतार के दे सारी चीजें, और मैं पीपीटी में ऐसे लाइन घिस घिस के तुम्हें पढ़ाती रहूं। मैं ऐसे मास्टर को मास्टर भी नहीं समझती हूँ, आई बात समझ में। एक अच्छा टीचर वही है जिसके सब कुछ यहाँ है, मेरे सब कुछ यहाँ है। मैं पता नहीं किस जमाने में मैंने ये चीजें खोल के पढ़ी होंगी, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम कब पढ़ी थी मैंने। तो मैं अगर चाहोगे ना तो मैं वैसे भी सिलेबस खत्म करना जानती हूँ, मैं पता है आपको, अगर आप कह दोगे ना तो मैं वैसे भी सिलेबस खत्म करवाना जानती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। ये पीपीटी वाले काम मैं अगर करने लगी ना बेटा तो मुझे ना 1 महीना नहीं लगेगा सिलेबस खत्म करवाने में, याद रखना, 1 महीना भी नहीं लगेगा, क्योंकि पीपीटी को तो लाके बस लाइन घिसनी होती ना, ऐसे 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 ऐसे,
पढ़ाना नहीं होता बेटा, उसे पढ़ाना नहीं बोलते बेटा। मैंने देखिए बहुत सारे साइंस के टीचर करते हैं, इतना सुंदर सा डायग्राम ले आएंगे सजा के। अरे भाई डायग्राम एग्जाम में आता कौन सा है? तो तुम कोई सब्जेक्टिव पेपर लेके तो सुंदर सा कलरफुल डायग्राम बच्चों को बनाना बता रहे हो। हाँ 10 प्रकार के पेन लगाना बता रहे हो। स्कूल में बनाते थे ऐसे नोट्स, कॉलेज टाइम बनाते थे। स्कूल कॉलेज का टाइम खत्म हो गया भाई, यहाँ एक नंबर पीछे लाखों में पीछे, ठीक है, हजारों में नहीं लाखों की संख्या में पीछे चले जाएंगे एक नंबर में आते। इसलिए ढंग से पढ़ो मेरे साथ। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उनको तो एकदम ऐसे पढ़ोगे भाई मैम इससे तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा मैं एग्जाम में, ना ना ना, ठीक है ओके। मुझे नहीं आता पीपीटी से पढ़ाना, मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग मैम आप इतने साल से पढ़ा रही हो पीपीटी से पढ़ा लो। मैंने कहा इतने साल से पढ़ा ना इसलिए पीपीटी पे नहीं पढ़ाती हूँ, सब कुछ यहाँ है मुझे याद। पीपीटी की जरूरत टीचर्स को जिनको कुछ आता नहीं है ना, पीपीटी पे लिख के आते हैं और ऐसे लाइन खींचते रहते हैं ऐसे ऐसे 1 2 3 ये पढ़ लो, कितना आसान है। ऐसे तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपीटी पे, ऐसे तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ पीपीटी पे, सब कुछ लिख के लाओ बस, बोलना ही तो है ना। पेशेंस, पढ़ो आराम से। कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है आपके साथ, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एक नंबर के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं, उसकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि अच्छे टीचर्स बार बार नहीं मिलते हैं। ओके बच्चों, कल हम ब्लड प्रेशर पढ़ाएंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होना क्या कहलाता है, ज्यादा होना क्या कहलाता है, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होती है, हार्ट अटैक क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। पीएनजी अपलोड करवा रही हूँ, पिछली क्लास से मैंने पीएनजी की क्लासेस अपलोड करवाना शुरू कर दिया है, आज सेव करके मैंने भेज तो दी मैंने पीपीटी। अब भाई अपलोड नहीं हो रही है तो उसमें आपकी मैम की गलती है क्या? अगर पीपीटी अपलोड नहीं हो रही है पीडीएफ तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई साहब।